हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर क्लॉक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक में क्या, मिरर इमेज और वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। ठीक है, अब देखना, सबसे पहला है हमारा सीखेंगे मिरर इमेज। ठीक है, कि शीशे में देखने पर जो मेरी घड़ी है उसका प्रतिबिंब कैसा नजर आता है, यानी कि उसमें जो टाइम गिवन है वो हमें किस टाइम के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, जो मेरा मिरर है ना वो चेंज करता है क्या, वो चेंज करता है मेरा लेफ्ट राइट। ठीक है, वो मेरे लेफ्ट राइट को चेंज करेगा। ठीक है, और क्या, ये थोड़ा सा बाहर चला जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या चेंज नहीं करेगा, वो मेरा टॉप बॉटम चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब देखना ये सेम रहेगा। ठीक है, अब देखना इस चीज को, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कि है ना, मेरे पास क्वेश्चन है कि 8:20 का समय। ठीक है, 8:20 का समय वो मेरी घड़ी में देखने पर, सॉरी, वो मेरे किस में, मिरर में देखने पर वो किस समय जैसा दिखाई देगा। ठीक है, अब देखना, ये है मेरे पास घड़ी, एक घड़ी, ये है मेरा मिरर। ठीक, और ये है मेरा और जो इमेज वाली घड़ी है। ठीक है, ये है मेरी इमेज वाली घड़ी। थोड़ा सा इसको बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, लेकिन मैं बना दूंगा इसे। ठीक, एकदम गोल जैसा हो गया, इतना चलेगा। ठीक है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि घड़ी है ये। ठीक है, ये है मिरर और ये है मेरा क्या, इमेज। ठीक है, जो मिरर में दिखने वाली इमेज है मेरी। ठीक है, अब समझना, मेरी घड़ी में जब 8:20 का टाइम होगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं घड़ी को ही बना लेता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है घड़ियां मैंने बना दी है। ठीक है, अब 8:20 का टाइम कैसे होगा समझना। 8:20 कब होते हैं मेरी घड़ी में, जब मेरी घंटे की सुई होगी किस, जो मेरी मिनट की सुई होगी किस पर, 4 पर, ये मेरी मिनट हैंड है। ठीक है, और जो मेरी घंटे की सुई है वो कहाँ पर होगी, वो 8 और 9 के बीच में होगी। ठीक है, ये मेरी आवर हैंड है। ठीक है, इस तरीके की मेरी आकृति दिखाई दे, जो मेरा ऑब्जेक्ट है यानी कि घड़ी में कुछ ऐसा टाइम दिखाई देगा। अब मिरर में देखने पर ये टाइम मुझे कैसे दिखाई देगा समझना, जो मेरी ये मिनट की सुई है ये तो दिखाई देगी मुझे इस तरीके से। ठीक है, ये दिखाई देगी मुझे ऐसे 8 पर। ठीक है, और ये दिखाई देगी मुझे कहाँ पर, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, ये है मेरी आवर हैंड इधर आ गई और ये मेरी मिनट हैंड इधर आ गई। तो ये टाइम शो कैसा होगा, 3:40 के आसपास का। ठीक है, 3:40 का टाइम शो होगा, आसपास का नहीं, 3:40 का टाइम शो होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे तो करोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे करोगे तो सारा टाइम तो इसी में ही लग जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कि जो भी मेरे पास गिवन आवर्स होंगे ना, आपको उसको माइनस करना है 12 बजे में से। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। आपको आपको ये समझ में आ गई इतनी बात, अब मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ ये चीज। देखिए, क्वेश्चन था मेरा 8:20 पर मेरी, जो ये मेरी क्या है, ये है मेरी घड़ी का समय। ठीक है, क्लॉक का टाइम है। ठीक है, और इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, देखना, मैंने आपको कहा कि आप जो भी टाइम आपको गिवन होगा, आप जब उसमें से घड़ी के टाइम को माइनस कर दोगे तो आपके पास मिरर का टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर ट्राई करते हैं हम इसे, देखना, 12 बजे में से जब आपने माइनस किया 8:20 का टाइम। ठीक है, 12 बजे में से 8:20 का टाइम किया, माइनस किया, तो क्या आया, देखना, बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो करते हैं 0 से 0। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, 1 कैरी करते हैं और कर देते हैं 10 में से 2 गए 8। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है,
जब आप यहाँ से कैरी करोगे तो आप पूरा 1 घंटा ले जाओगे इधर, और वो 1 घंटा इधर आके क्या हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट ही इसको याद रख लेना कि 12 बजे का मतलब 11:60 भी होता है। ठीक है, अब देखना 8:20 को माइनस किया तो कितना आया, 3:40 आ गया। ठीक है, और यही मेरा उस इमेज से भी आ रहा था। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखना अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगला क्वेश्चन कि 7:15 पर सॉरी 7:15 पर ये क्या है मेरी, ये है मेरा क्लॉक का टाइम। ठीक है, ये मिरर में देखने पर ये किस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, अब समझना आपने क्या करना है, 11:60 में से आपने इसको माइनस किया 7:15 को। ठीक है, या तो आप इस 11:60 को 12 बजे बोल सकते हो, या फिर आप इसको 11:60 ही लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही आपने माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:45। ठीक है, 4:45 का टाइम आ गया। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया है कि 12:30 का समय है अब। ठीक है, 12:30 का समय है, ये है मेरा क्लॉक टाइम। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, इसका मेरा मिरर इमेज क्या बनेगी, शीशे में देखने पर ये किस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब देखना, अब बच्चे को क्या लगता है कि सर इसको 12 में से कैसे घटाएं। ठीक है, 12 में से कैसे घटाएं या 11:60 में से कैसे घटाएं। तो जब आपको ये बड़ा नंबर आ जाए ना आपके सामने, तब आप क्या करोगे, इसको 24 में से माइनस करोगे। ठीक है, या तो 24 लिख सकते हो आप इसे, या आप इसको लिख सकते हो क्या, 23:60। ठीक है, इसका मतलब भी 24 ही होता है। ठीक, अब आपने क्या किया, 12 बजे में से माइनस किया इसे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 0, 3 और कितना हो गया ये 11:30। ठीक है, यानी कि ये टाइम आपको दिखाई देगा। ठीक, थोड़ा सा शायद नीचे चला गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको दोबारा से समझाता हूँ ये चीज़। ठीक है, देखना जो टाइम था मेरे पास 12:30 का। ठीक, टाइम था 12:30 का। तो मैंने आपको समझाया कि अगर नंबर 12 बजे से बड़ा आ जाए तब क्या करना है, तब 12 से डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे, हम 24 में से माइनस करेंगे। ठीक है, या तो 24 बजे में से माइनस कर लो, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 23:60। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इधर से कैरी करके इधर ले जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, इधर है मेरे आवर्स। ठीक है, और इधर आते हैं मेरे मिनट्स। तो जब 1 आवर इधर जाएगा तो वो 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखना 12:30 को जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस किया, कितना आ जाएगा 0, 3, और ये कितना आ जाएगा 11:30 का टाइम। ठीक है, तो जो उस लास्ट टाइम पे दिख नहीं रहा था वो मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब इस पर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो कैसे आएगा समझना, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। ठीक, वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि 2:21 का टाइम दिया है, मुझे क्वेश्चन लिखा है 2:21 सही। ठीक है, और क्या लिखा है 9 सही, सॉरी 2:21 सही, 9/11। ठीक है, ये मुझे टाइम दिया है। ठीक है, इसमें AM PM का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम दिखाई देगा दोनों ही टाइम पे। कई कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये AM का है या PM का है, इसलिए बताना जरूरी होता है। ठीक है, अब समझना, अब इसको माइनस करने में बच्चों को दिक्कत आती है, यहाँ तक तो फिर भी कर लेते हैं, इसमें क्या करें सर। देखना, आपको मैंने कहा था कि आप माइनस करोगे 11:60 में से। ठीक है, तो समझना 2:21 को तो आप करोगे अलग। ठीक है, ठीक 2:21 को करोगे अलग, और इस 9/11 को आप करोगे अलग। ठीक, यहाँ पर आप क्या करोगे 59 मिनट्स रखोगे,
और 1 मिनट को इधर साइड में ले जाओगे, ठीक। और क्या करोगे, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस किया तो आ जाएगा 2/11, ठीक है। माइनस करना आता होगा आपको, समझना इसको माइनस कैसे किया मैंने, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 11 में से 9 गए तो 2/11, ठीक है। ये तरीका है। कई बच्चे क्या होते हैं, वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं सर ये कैसे आया, ठीक है। तो ये चीज़ समझाना जरूरी है, ठीक है। ये आया 9:08:38, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको क्या लिख देंगे, इकट्ठे लिख देंगे, ठीक है। जो ये दोनों है इनको यहाँ पर लिख देंगे 9:38 सही 2/11 मिनट्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हैं हम अपने आगे, एक ऐसा ही एग्जाम्पल मैं एक और लूँगा, ठीक है। देखिए टाइम है 6:38 सही 2/11 मिनट्स का टाइम, ठीक है। ये क्या है, ये मेरे क्लॉक में टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये समझना। मिरर इमेज, अब क्या दिक्कत है देखना, सॉरी दिक्कत क्या है, ये भी इसी तरीके से करेंगे हम, ठीक है। कि 6:38 को करेंगे अलग और 2/11 को माइनस करेंगे अलग। इस 11:60 में से 11:59 रखा यहाँ पर और एक ले गए, 1 मिनट ले गए इधर। जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास आया 9/11, और जब मैंने इसको माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 1 2, और ये कितना, 11 में से 6 गए 5, 5 और जो भी मेरे पास ये टाइम आए इनको इकट्ठा लिख दूंगा मैं, क्या 5:21 सही 9/11 मिनट्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे क्या, क्लॉक की मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, क्लॉक की वाटर इमेज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना क्लॉक का वाटर इमेज के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब समझना, ये है मेरी क्लॉक की वाटर इमेज, ठीक है। अब एक चीज समझना, ठीक है। मिरर इमेज में तो फिर भी हम टाइम ठीक से बता देते हैं, ठीक है। लेकिन जो वाटर इमेज है ना, उसमें हमेशा जो मेरी इमेज होगी ना, वो हमेशा कुछ गड़बड़ दिखाई देगी। क्लॉक की जो वाटर इमेज होगी वो हमेशा गड़बड़ दिखाई देगी, एग्जैक्ट फिगर नहीं बनेगा। वो मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। फिर भी हमें इसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई ना कोई एक आंसर मार्क करना होता है, ठीक है। तो ट्रिक से भी समझेंगे इसे, ठीक। अब समझना क्या है मेरा, जो वाटर है ना, वाटर इमेज में पानी में देखने पर जो मेरा क्या होगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट जो होगा वो मेरा हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। और जो मेरा टॉप बॉटम है, टॉप बॉटम वो क्या होगा, वो चेंज होगा। समझना कैसे, ठीक। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ये देखिए मिटा दिया मैंने, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं थी। ये देखिए ये मेरी घड़ी है, और ये है मेरा क्या, पानी। हो सकता है नीचे का ना दिखाई दे तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही बना देता हूँ, ठीक। ठीक, अब देखना, एक क्लॉक भी मैंने मिटा दिया है। ये देखिए 12 3 9 और ये 6, ठीक है। 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है। और ये कितना जाएगा, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इतनी इमेज चल जाती है, ठीक है। देखना, ये है मेरी क्या, वाटर इमेज, क्लॉक की वाटर इमेज। ये है मेरा मिरर, सॉरी मिरर कह रहा हूँ मैं, ये है मेरा वाटर, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। अब समझना, मैं कहूँ
कि मेरे पास 1:30 बजे का टाइम दिया है, ठीक है, 1:30 बजे का टाइम दिया है, ठीक है। तो 1:30 बजे का टाइम वो मेरा पानी में कैसे दिखाई देगा? तो 1:30 कब बजेंगे अगर मैं आपसे पूछूं, 1:30 कब बजेंगे मेरे? जब मेरी जो मिनट की सुई होगी वो तो होगी किस पर? वो होगी 6 पर, ठीक है। मिनट हैंड होगी 6 पर, और जो मेरी घंटे की सुई है वो होगी 1 और 2 के बीच में, ठीक है। वो होगी 1 और 2 के बीच में। ये मेरी आवर हैंड है, छोटी वाली बना दी, ठीक। अब देखना, पानी में देखने पर ही क्या दिखाई देगा? जो चीज़ मेरी 1 पर है वो मुझे दिखाई देगी किस पे? वो दिखाई देगी मुझे 5 पे। जो मेरी 2 पे है वो दिखाई देगी 4 पे, ठीक है। जो 3 पर है वो तो 3 पर ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो पानी है उसमें मेरा टॉप बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो 3 की चीज़ 3 पे होगी, 9 की चीज़ 9 पे होगी, 10 की चीज़ अगर सुई 10 पर है तो वो 8 पर दिखाई देगी, 11 पर है तो 7 पर दिखाई देगी, ठीक है। ठीक, अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, ये है मेरे पास 1:30 बजे का टाइम, ठीक, 1:30 बजे का टाइम मेरी घड़ी में। अब देखना ये कैसे दिखाई देगा मुझे इस पे? जो मेरी 1 और 2 के बीच में है घंटे की सुई वो तो चली जाएगी मेरी 4 और 5 के बीच में, और जो मेरी 6 पर है ना मिनट की सुई वो चली जाएगी किस पे? वो चली जाएगी 12 पर। 6 पर थी, 12 पर चली गई। 1 पर होती 4 पर चली जाती, सॉरी, 1 पर होती 5 पर चली जाती, 2 पर होती 4 पर चली जाती, ठीक है। ये चीज़ समझ, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। अब ये टाइम शो हुआ, अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ? 4 कहूँ कि 5? क्योंकि ये जो मेरी ये सुई है, घंटे की सुई है, ये तो मेरे 4 और 5 के बीच में अटक गई, ठीक है। और ऐसा तो अपने पास कोई टाइम होता नहीं है ना, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे मान लूँ तो क्या हो जाएगा? 5 बजे का टाइम। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर मान लूँ तो क्या हो जाएगा? 4 बजे का टाइम। तो क्या मानेंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है कि अगर कभी भी आपको वाटर इमेज निकालनी है, ठीक है, तो आप जो भी आपको क्लॉक का टाइम होगा आप उसको माइनस करोगे 1860 में से। जैसे आप 18 टाइम में से क्लॉक का टाइम माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास वाटर इमेज का टाइम आ जाएगा, ठीक है। समझना, ये देखना, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखना, मैं माइनस करता हूँ 1860 में से मैंने माइनस किया क्या? 1:30, ठीक। तो कितना आया मेरे पास? ये आया 1:30 का ही टाइम, सॉरी 1860 नहीं, सॉरी 18:30 में से, ठीक है, गलत बोल दिया था मैंने। 18:30, 60 नहीं, 18:30 में से माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना आया? ये टाइम आया मेरा 17 बजे का, ठीक। हाँ, समझना, अब 17 बजे को क्या कहते हैं हम? 17 बजे 5 बजे होता है, ठीक है। तो ये तो 5 बजे का टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? या तो 5 बजे, या फिर आप क्या करोगे, इसमें से एक एक घंटा कम कर दोगे, ठीक है। 1 घंटा करोगे कम, और क्या कह दोगे? 4 बजे, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इस स्थिति के कारण हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो मेरी वाटर की इमेज है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनती है, ठीक है। तो या तो मुझे 4 मानना है या 5 मानना है, ठीक है। सर एग्जाम में क्या क्या करेंगे? देखना, एग्जाम में आएगा या तो 4 या 5। अगर 5 नहीं दे रखा है तो 4 होगा, तो 4 को आंसर टिक करना है, ठीक है। अगर दोनों दे रखे तो 5 को टिक करना है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। पर अगर जैसे मान लीजिए 5 नहीं आया 18:30 में से माइनस करने से, तो आपको क्या करना है? आपको 5 बजे का, सॉरी 5 नहीं आया, सॉरी मैं गड़बड़ा गया। देखिए अगर 18:30 में से माइनस करने पे 17 बजे का टाइम आपको नहीं दिया एग्जाम में, ठीक है, यानी कि 5 बजे का टाइम दिया नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? 4 बजे का टाइम मान लोगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इन पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया है, घड़ी का टाइम दिया है, पहला क्वेश्चन 8:20 का टाइम दिया हो। दूसरा क्वेश्चन है 12 बजे का टाइम दिया है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा क्या है? 5:30 का टाइम है।
ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है 7:45 का टाइम है, ठीक है। 7:45 का मैंने 17:45 का टाइम है। तो इनकी मेरी जो वाटर इमेज है वो क्या बनेगी, ये मुझे दिए हैं क्या क्लॉक टाइम, कि घड़ी में मेरे 8:20 का टाइम है, तो मेरी वाटर इमेज क्या बनेगी, ठीक है। हमने फाइंड करना है इसमें क्या, वाटर इमेज फाइंड करना है कि घड़ी में देखने कि पानी में देखने पर इसकी छवि कैसी दिखाई देगी, ये समय किस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। तो क्लॉक की वाटर इमेज हमें बतानी है। यहाँ पर क्या किस में से माइनस करना था, हमने 18:30 में से माइनस करना था, ठीक है। 18:30 में से माइनस किया तो क्या आएगा, 8:20 गए तो कितना आया 0, 10 और ये आया 10:10 का टाइम, ठीक है। तो 8:20 का टाइम हमें, ये है मेरा क्लॉक टाइम, ठीक है, क्लॉक टाइम, और ये क्या है मेरा वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज। अब समझना 12 बजे का टाइम कैसा दिखाई देगा, जैसे 18:30 में से माइनस किया तो 12 बजे का टाइम दिखाई देगा मुझे 30, और ये कितना 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे के टाइम के जैसा दिखाई देगा। या फिर आप क्या कहोगे, जैसे मान लीजिए 18:30 में से आपको ऑप्शन में ये, अगर देखिए ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपको ऑप्शन में यही मिल जाए, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था 4 और 5 वाले में, अगर फिर भी मान लीजिए ऑप्शन में नहीं आया, कई बार वो घुमाने के लिए पूछ लेता है, ठीक है, कि आपको पता है, ठीक है, तो वो कभी कभार 4 भी दे देता है ऑप्शन में, ठीक है। पर वैसे जनरली ध्यान रखना कि वो 5 ही देगा, ठीक। अच्छा, तो ये हमारी ट्रिक, वैसे यही ट्रिक लगाने से आंसर आएगा, ठीक। अब समझना ये क्या है, मेरे पास 5:30 का टाइम है, ये कैसा दिखाई देगा, ये तो हम कर चुके हैं 17 बजे का, सॉरी ये कहाँ किया था, ये आएगा 13 बजे का टाइम, ठीक है। 13 बजे यानी कि 1 बजे का टाइम दिखाई देगा ये, ठीक। अब समझना ये क्या है मेरे पास, 18:30 में से जब आपने माइनस किया 17:45 को, तो क्या दिखाई देगा मेरे पास। अब समझना यहाँ पर दिक्कत आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा इधर कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये टाइम क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 18:90, ठीक, पूरे 17:90, पूरा 1 घंटा इधर चला गया, 60 मिनट इधर चले गए, तो ये कितने हो जाएंगे 17:45। तो आपके पास टाइम आएगा 00:45 मिनट्स, ठीक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 12:45, ठीक है। 12:45 को हम यही तो लिखते हैं, ठीक, समझ में आ गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने सीखा मिरर इमेज और वाटर इमेज, क्लॉक की मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में हमने मतलब बारीकी से बात की है इसमें, ठीक। तो अब आप इसके क्वेश्चंस खुद ट्राई करना, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।